हे गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। आज कर रहे हैं एक वर्कआउट वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपने इतना प्यार दिया हमें और चैनल को ग्रो कराया। और गाइस आज कर रहे हैं कौन सा वर्कआउट? आज कर रहे हैं चेस्ट वर्कआउट। सबका फेवरेट चेस्ट। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक पूरा कंप्लीट A to Z चेस्ट वर्कआउट वीडियो बनाइए, सो वो हमने किया है आज। और एक रिक्वेस्ट आपसे गाइस, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो सेट्स के बीच बीच में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और कैसे इंजरी प्रिवेंशन, कैसे फुल मसल एक्टिवेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस करी हैं। सो अगर आपको पसंद आए वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो। और अगर आपको इन टिप्स को फॉलो करके लगता है हाँ इफेक्टिव है, तो बस भाई वीडियो देखिए और दुआ में याद रखिएगा। शुरू हो रहा है वीडियो, अब कहीं मत जाइए। वी विल बी बैक। Back from the dead. Back from the dead. हाय गाइस, वेलकम गौरव फिट मसल टीवी। आज मैं हूँ टीम कोर जिम में करोल बाग में अपने फ्रेंड मिस्टर अभिषेक के साथ। हाय। एंड आर प्रो स्टार रंजीत सिंह रिकी। हाय गाइस। अभिषेक सर, सबसे पहले तो थैंक यू आपका यहाँ पे हमें इनवाइट करने के लिए टीम कोर पे। थोड़ा सा बताइए हमें जिम के बारे में, कब जिम एस्टैब्लिश हुआ और क्या कंसेप्ट है जिम का? गौरव जी, बेसिकली हम लोग 7 मंथ्स हुए हैं। हम लोग दूसरे जिम से कुछ अलग कराना चाहते रहे थे। हम लोग कुछ ऐसे करना चाहते थे कि एथलीट्स को हेल्प करे, जो लोग सीरियस है स्पोर्ट्स को लेके, उस हिसाब से हम लोग इक्विपमेंट रखें, उन लोगों को कंफर्टेबल कर सके। ऐसे करके हम लोग टीम कोर को प्लान किया है। तो सर थैंक यू सो मच। आज हम आपके जिम में शूट कर रहे हैं और आई होप हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत ही पसंद आएगा ये एपिसोड। सो हम लोगों का ट्रेनिंग ऐसे रहेगा कि थोड़ा सा इंटेंसिटी उसमें इंक्रीज रखेंगे हम ऑलवेज, और वेट सिलेक्शन भी अच्छा रखेंगे उसमें, और ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग नहीं करेंगे। मतलब 15 सेट्स करेंगे चेस्ट के। तो 15 सेट करने हैं हमने चेस्ट के। हाँ, चेस्ट total। को उसी में सिमुलेट कर देंगे। उसी में तो गाइज, अगर आपका चेस्ट 15 सेट बहुत होते हैं वैसे एक बॉडी पार्ट के लिए। अगर आप 15 सेट में सिमुलेट नहीं कर पा रहे, मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, टाइम वेस्ट गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ फिर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा भाई, वर्कआउट से पहले ये जो मैंने देखा आपने यहाँ रखा हुआ है डब्बा, ये क्या चीज़ है? ये ग्लूटामिन है, मसल बेस्ड ग्लूटामिन। एंड इसको मैं जस्ट बिफोर स्टार्टिंग में वर्कआउट एक स्कूप लेता हूँ मैं। तो आप ले चुके हो, अभी लोगे? हाँ, अभी ले चुका हूँ मैं। तो भाई ने ग्लूटामिन ले लिया है, वर्कआउट के लिए तैयार है। और ये रहा मेरा बोतल 1 गैलन का, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ वर्कआउट करते करते। तो लोग मेरे को पूछते हैं अभी पूरा पी जाते हैं क्या? भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को जितनी प्यास लगती है वर्कआउट में मैं उतना पीता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड, स्पेशली अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं नॉर्थ में, दिल्ली में, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया। तो जितनी प्यास लगे आपको, जितनी आपकी बॉडी मांगे पानी, उतना पीजिए पानी। और उसमें कोई ऐसा फंडा नहीं है कि 2 लीटर पीना, 4 लीटर पीना, 5 लीटर पीना। बॉडी हाइड्रेशन में रखेंगे, ज़्यादा अच्छी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट करें वर्कआउट? स्टार्ट कर। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। विल सी यू इनसाइड द जिम। सो गाइस, वी आर स्टार्टिंग आवर चेस्ट वर्कआउट टुडे। सबसे पहले एक्सरसाइज क्या करें रंजीत? हम लोग पहले करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस। स्मिथ पे करेंगे। स्मिथ पे भाई स्मिथ पे और जो फ्री पे करते हैं, डिफरेंस क्या है? स्मिथ पे करनी चाहिए लोगों को, या लोग बोलते हैं अगर आप बिगनर हो तो स्मिथ पे करो, नहीं तो वैसे करो? नहीं, मैं पर्सनली स्मिथ पे इसलिए करता हूँ कि मेरा मसल ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है उसमें, तो मुझे ज़्यादा सेट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। भाई लोग बोलते हैं कि स्मिथ पे शायद उतनी मसल नहीं बन पाती, पावर मिथ है क्या है ये? एक ऑल मिथ है, ऐसा कुछ नहीं। तो अब जैसे आप फिलिप को देखते हो, वो तो हाँ, ऑल एक्सरसाइजेस मशीन्स पे ही करता है, ऐसा ये फ्री ये करता बहुत है। अच्छी बात बोली रंजीत ने, बिकॉज मैं भी एग्री करता हूँ। मैं बहुत लोगों को बोलता था फिल हीथ की अगर आप ट्रेनिंग देखेंगे, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग है उसका। ट्रेनिंग है। और अगर आप एक फिल हीथ और रॉनी कॉलमैन को कंपेयर करेंगे, बहुत ही डिफरेंट टाइप के बॉडी बिल्डर्स हैं दोनों। बिकॉज रॉनी कॉलमैन था फ्री वेट्स, और फिल हीथ को 6 बार ओलंपिया है, 6 टाइम इंजरी फ्री। तो उसका फंडा यही है कि ही प्रेफर्स मशीन ज़्यादा करते हो। सो ऐसा कुछ नहीं है, आप ये भी करिए वो भी करिए। एक्चुअली फंडा क्या है कि आप सब चीज़ें ट्राई करेंगे तो एक बॉडी भी शॉक में रहेगी आपकी। सो गाइस, हम स्टार्ट करने आ रहे हैं अपना चेस्ट वर्कआउट। फर्स्ट एक्सरसाइज वार्म अप करते हैं पहला। एक प्लेट लगाई हमने, तो आपने वार्म अप लगाना है अपने हिसाब से, हमने लगाया अपने हिसाब से। तो आप एक प्लेट से ना शुरू करिए। आपको अगर आप बिगिनर हैं तो आप खाली रॉड से भी शुरू कर सकते हैं। खाली रॉड से भी कर सकते हैं। सो वार्म अप का फंडा है कि कितने रैप करेंगे वार्म अप में? वार्म अप में 15 to 20 रेप्स करेंगे। 15 से 20 रैप करने, बट आपने अपने आप को थकाना नहीं है। थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ फेलियर रुकना है आपने, क्योंकि आप वार्म अप पे थक जाएंगे तो फिर आप हैवी सेट नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वार्म अप सेट। सो गाइस, मैं क्या करता हूँ यूजुअली, जो मार्कर्स बने हैं यहाँ पे, आई ट्राई टू ग्रिप फ्रॉम हेयर, बिकॉज व्हाट आई सी इज़ कि बहुत ज़्यादा वाइड ना जाऊँ मैं और बहुत ज़्यादा नैरो भी ना जाऊँ।
सो अगर आपके बार में मार्कर्स हैं तो इट्स गुड इंडिकेशन कि आप कहाँ से ग्रिप कर सकते हैं इसको। गाइस सेट नंबर 2 दूसरा वार्म अप सेट है हमारा। इसमें भी हमारा फंडा वही है कि मसल को थकाना नहीं हमने, बस थोड़ा सा ब्लड फ्लो जाए, जॉइंट्स वार्म अप हो जाए, और वी आर बेसिकली अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं हैवी टॉर्चर के लिए जो इसके बाद आने वाला है। हम अपना जो है ऊपर जाते हुए हाथ लॉकआउट नहीं कर रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज आपने स्ट्रेस हमेशा चेस्ट पे रखना है, चेस्ट को एक्टिवेट करना है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा हैवी वेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके जॉइंट्स और आपकी जो क्या कहते हैं ओवरऑल जो हेल्थ है जॉइंट्स की, आपको थैंक यू बोलेंगे क्योंकि वो वियर आउट जल्दी से नहीं होंगे। सो 2 सेट हो गए, नाउ वी विल डू आवर वर्किंग सेट। लेट्स स्टार्ट। भाई 2 वार्म अप सेट कर लिए, अभी इसके बाद हाँ, अब ये थर्ड सेट है, हम लोग वॉकिंग सेट करेंगे। तो इसमें मैं 8 to 10 रेप 8 to 10 का टारगेट है हमारा इसमें। हाँ, 8 to 10 तो वर्किंग सेट कितने करेंगे? वॉकिंग सेट करेंगे हम लोग 3 सेट, 3 वर्किंग सेट करेंगे, 2 वार्म सेट होगा, टोटल 5 सेट होगा। टोटल 5 सेट हो गए। ठीक है। सो गाइस ये है मेरा पहला वर्किंग सेट। अच्छा एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो आपने देखा होगा रिकी को भी जब वो वर्कआउट कर रहे थे तो उनका बैक ऐसे पूरा फ्लैट नहीं था, हल्का सा ऐसे आग था बैक में। सो बेसिकली आपका ये गैप रहना चाहिए, एक हल्का सा हाथ निकल जाए आपका, ये सा रहना चाहिए। और किसी भी चेस्ट वॉकर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका चेस्ट बाहर रहना चाहिए ऐसे निकल के, और आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं स्कैपुला, कोशिश करिए कि वो बेंच में रहे, ऐसे बाहर नहीं रहे। तो आपने ऐसे नहीं उठाना, आपने शोल्डर को अंदर टक करके, जैसे ही शोल्डर अंदर टक करेंगे आपका चेस्ट ऑलरेडी अपने आप बाहर आ जाएगा। तो बहुत लोग करते हैं कि यार रॉड तो मैं ऐसे उठा लूँगा, बाद में शोल्डर टक करूँगा। नहीं, आपने पहले शोल्डर टक करने हैं, उसके बाद यहाँ ग्रिप लेनी है और वैसा ही पोस्चर मेंटेन करना है। ये डिफरेंट क्या है सेट पे? डिफरेंट ये है कि डिफरेंट हम ये है कि लोग हमारी टी शर्ट उतर चुकी है। टी शर्ट उतर चुकी है। हाँ, टी शर्ट उतर चुकी है, और टी शर्ट तब उतरती है जब भाई को पंप आता है, बॉडी पंप हो तो जाती इन्होंने है। उतारी, मेरी भी उतरवा दी, तो आपके लिए था ये। हाँ बिल्कुल। तो भाई हाँ सेट के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो ये हम लोगों का सेकंड वर्किंग सेट है। सो इसमें मैंने 10 kg और इंक्रीज़ कर दिया। सो मैं 6 to 7 रेप टारगेट, हाँ 6 to 7 रेप टारगेट करूँगा। तो भाई एक चीज़ और बताइए लोगों को, यार ये जब स्पॉट लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, हाँ, तो सपोर्ट जब लेना स्टार्ट करें तो कितने रेप्स खुद से निकालें, उसके बाद स्पॉटर को ये 6 रेप आप खुद निकालो, उसके बाद अगर एक आधा भाई मैंने rep देखा है लोग लगा लेंगे 3 प्लेटें और पहले में ही उनको जो है सपोर्ट चाहिए होता है। पहले वो शुरुआत तो करते हैं क्या लिफ्ट करा दे, हाँ। अब लिफ्ट हो गया भाई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, फायदा बिल्कुल नहीं। फ़ायदा चलो भाई स्टार्ट चलो। Hey baby, come on. Hey guys, this is our last working set. आप देख रहे हैं फुल पंप आ गया चेस्ट में। सो 3 प्लेटें लगाई हैं मैंने, ऑलमोस्ट अबाउट 140 किलोज, एंड देखता हूँ कितने रेप्स निकलते हैं। इसमें मैं कोई एम लेके नहीं चल रहा हूँ कि कितने रेप्स मारूंगा, बट हाँ फिर भी 6-7 निकला है तो अच्छा है। गाइस रेंज ऑफ मोशन में क्या है, आपने जब नीचे आते हैं पूरा चेस्ट आपका एक्सपैंड हो रहा है, जब आप ऊपर जाते हैं तो चेस्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये आप जाएंगे ना तो आपको ऑलमोस्ट 95% कॉन्ट्रैक्शन आ गया है। तो वी एम फॉर 95% कॉन्ट्रैक्शन इन दिस एक्सरसाइज, बिकॉज ये एक कंपाउंड मूवमेंट है। आपके फ्रंट डेल्ट यूज़ होते हैं इसमें, आपके ट्राइसेप यूज़ होते हैं। जब आप फुल एक्सटेंड करेंगे तो देखिए कि मैंने हाथ फुल एक्सटेंड किया, मेरी ट्राइसेप का कॉन्ट्रैक्शन देखिए, पीक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे है, और ये देखिए मेरा फ्रंट डेल्ट भी निकल के आ रहा है। बिकॉज जब आप फ्रंट डेल्ट करते हैं तो आपकी एंडिंग पोजीशन यही होती है। ये देखिए चेस्ट में भी है तो अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ मेरी ट्राइसेप का देखिए एक्सटेंशन, और ये देखिए
सो आर एम इज जस्ट, आपने देखा रंजीत को भी मेरे को भी फुल लॉकआउट से थोड़ा सा शॉर्ट रहते हैं, बट हाँ जब आप लास्ट वर्किंग सेट करते हैं मैं कभी कभी फुल लॉकआउट करता हूँ, बिकॉज वो एक थोड़ी सी चीटिंग हो जाती है, बट कभी कभी वो हेल्पफुल भी है कि अगर मैं लॉकआउट करके 2 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, 2 सेकंड का रेस्ट लेता हूँ, मे बी मैं शायद 1 रेप और निकाल सकूँ। सो अब मैं आपको दिखाऊँगा लास्ट वर्किंग सेट। Baby, like wait. One. Guys, बहुत ही अमेजिंग पंप आया। लास्ट सेट डन। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट। गाइस हमारा फर्स्ट वर्किंग सेट फर्स्ट हो गया इंक्लाइन। हाँ भाई अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग फ्लैट बेंच प्रेस डंबल करेंगे। प्रेस अपर चेस्ट हिट कर लिया, अपर चेस्ट अब मिडिल करेंगे। अब मिडिल करेंगे। तो इसमें वार्म करेंगे कि नहीं? नहीं, इसमें कोई वार्म अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें ऑलरेडी वार्म अप कर चुके हैं 2 सेट। हाँ ठीक है। तो हम लोग 3 वर्किंग सेट करेंगे। जी, तो उस 3 में वेट्स इंक्रीज करेंगे, वेट इंक्रीज करेंगे हर एक सेट में, और रेपिटेशंस 10 to 12 के बीच में रखेंगे। 10 से 12 के बीच में। हाँ। 45 किलोज। यूजुअली मैं इतना 45 के ऊपर जल्दी नहीं जाता, और देखता हूँ टुडे आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई एम वर्किंग विद रंजीत, तो उनको देखते मेरे को पावर आ रही है। तो लेट्स सी कितना जाता है इसमें। एंड गाइस मैं जब भी जिम आता हूँ तो सोचता तो हूँ हैवी करने का, बट देन जब आप जिम में वर्कआउट करते हैं सम डेज अच्छा रहता है, देखिए कभी कभी आपको लगता है हाँ आज ज़्यादा पावर आ रही है। सो बेसिक इज़ यू गो बाय द फील कि कैसा पंप आ रहा है आपको, कैसा नहीं आ रहा। कभी कभी मैं शायद 40 भी नहीं कर पाता, बिल्कुल। कभी कभी लगता है 40-50 इतना लगता है, बट उस दिन आपको डिसहार्टेड नहीं होना है, बिकॉज बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं ट्रेनिंग में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन अगर कम उठा रहे तो आपकी ट्रेनिंग खराब हो गई, आपका मसल लॉस हो गया। बहुत लोग भाई वेट नहीं उठ रहा मसल लॉस हो गया, दिमाग में ज़्यादा दिमाग में वो मिथ है सारी। सो कभी आप कम सोए हैं, कभी आपका खाना नहीं हो पाया, आपने मील मिस किया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें गाइस। सो ऑलवेज गो बाय द फील। अगर आपको अगर 40 से भी और 35 से भी पंप आ रहा है, मतलब आपकी मसल वर्क हो रही है। मसल वर्क मेन आपको मसल वर्क करना है। मसल वर्क करना है। गाइस वी आर नॉट पावर लिफ्टर्स, हमें वजन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ईगो को घर पे छोड़ के आइए। अगर आप 2 प्लेट उठाते हैं और आपकी मसल अच्छी है, आप अच्छे दिखते हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स, दैट इज़ व्हाट काउंट्स। गाइस एक चीज़ अगर आप नोटिस करें, जब हम ट्रेन कर रहे हैं तो मुझे पता है इनका फेलियर कब आ रहा है, इनको पता है मेरा फेलियर कब आ रहा है। ज़बरदस्ती एक दूसरे को सपोर्ट नहीं दे रहे हम। हाँ। अगर कभी ज़रूरत है, बीच में आप स्टक हो गए, देखिए अच्छा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जैसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर वर्कआउट करते हैं, वो लास्ट स्टेप में स्टक हो गए, तो जब वो उठा रहे होते हैं, जो उनको स्पॉट कर रहा होता है, उस बंदे का एम होता है कि अगर आप उसी रैप में पूरा फाइट मारते हुए उसको उठा लें, you're done। बिल्कुल। आपको ये नहीं कि सपोर्ट लेके 4-5 रैप मार रहे हैं, 4-5 लैप एक्स्ट्रा और मारो, क्योंकि आपकी मसल फटीक हो गई। आप उसी में अगर फाइट कर रहे उसको आपने कंप्लीट किया और वो बहुत हल्का सा टच दे रहा है। टच मतलब कि इतना टच हो कि वेट आपका स्लोली मूव करता रहे, किसी पॉइंट पे अटके ना। हाँ। बस उतना सपोर्ट बहुत है। गाइस दिस इज माय लास्ट सेट। 50 किलो का रिकी ने पकड़ा दिया, कहता भाई मारना है आपको। आई यूजुअली डोंट गो दिस हैवी, सो लेट्स ट्राई, देखते हैं कितने लगते हैं, क्योंकि जब तक आप बॉडी को पुश नहीं करेंगे लिमिट्स पता नहीं चलेंगे आपको। डिक्लाइन डंबल प्रेस। ओके, तो ये मशीन पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसी यहाँ पे। हाँ ये तो मशीन वैसी लग रही है जैसे यूएस में जिम्स में बिल्कुल Dexter बिल्कुल बिल्कुल, Jackson जैसे डेक्सन वगैरह, हाँ। हैमर स्ट्रेंथ वगैरह बनाते हैं। हाँ। सो ये एक
मेरा ब्रांड है, मतलब एज एन मैं उनका एथलीट हूँ। ओके सो जिराई फिटनेस। सो उन्होंने ये हम लोगों को एक काफ़ी हेल्प करी है इस मशीनरी के थ्रू, हम इंडियंस एथलीट को, कि हम भी उस लेवल तक उनकी तरह वर्कआउट कर सके। क्योंकि मसल एक्टिवेशन बहुत फ़र्क पड़ता है। उसमें क्या है गाइस, दोनों हैंडल्स इंडिपेंडेंट काम करते हैं। सो अगर आपका लेफ़्ट वीक है या राइट स्ट्रांग है, बारबल में क्या है, बाकी मशीन्स में क्या है, पता नहीं चलता क्योंकि आप दोनों साथ में पावर लगा रहे हैं। तो इसमें क्या, अगर आपका लेफ़्ट राइट वीक है वो इसमें बैलेंस हो जाता है। क्योंकि बहुत लोग मेरे को बोलते हैं सर लेफ़्ट लैट वीक है या लेफ़्ट बाइसेप छोटा है। तो इन टाइप की मशीन जो इंडिपेंडेंट काम करती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा क्या वीक है क्या नहीं है, तो आप उस हिसाब से अपना इसमें काम कर सकते हैं। सो इसमें है कि दिस इज़ अ प्लेट लोडेड मशीन। आई पर्सनली लाइक दीज टाइप ऑफ मशीन्स अ लॉट, क्योंकि मेरे का तो स्क्वीज़ अच्छा हो जाता है इसमें, और मसल एक्टिवेट अच्छा होता है। क्या है कि मशीन नीचे जाके चौड़ी होती है, ऊपर जाके शायद पास में है अभी। तो अगर आप देखेंगे कि बारबल में वो आपको फ्रीडम नहीं मिलती। जो आपने ऐसे पकड़ा है सीधा भी ऊपर भी ऐसे ही जाएंगे, वो बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट पे ही जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है 95% पर रुक जाता है, 100% नहीं आता। इसमें क्या है, पास तो स्टार्ट अपने यहाँ से करते करते पास आ जाएंगे, तो ये जो आपका एक्शन है आपको स्क्वीज़ बहुत अच्छा देगा। सो गाइस मेरा लास्ट वर्किंग सेट है। सो इसमें मैंने 10 kg और इंक्रीज़ किया है। सो इट्स बीन अराउंड 140 kg। सो इसमें मैं वर्किंग रैप 6 to 7 का एम लेके चल रहा हूँ। बाकी लेट्स सी। जो मसल प्रॉपर एक्टिवेशन होता है वो काम जो है इसी सेट पे होगा। इट्स द लास्ट वर्किंग सेट, क्योंकि इसमें आप मसल को ब्रेक डाउन करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इससे बच के रहिए। बहुत लोग इस पे बैठ जाते हैं और उनके क्रिटिकल एरिया में मेंस लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। इससे बच के रहिए। मैंने इसमें एक्सेप्ट किया एंड मुझे क्या लगा इसमें, डेफिनेटली बेटर दैन बारबल डिक्लाइन प्रेस। देखिए बारबल में क्या होता है, आप लेटे हुए हैं, रॉड पीछे है, तो अनड्रैग करके आगे लाते हैं। नंबर 1 कॉज फॉर इंजरीज, हैवी वेट अनड्रैग करना नहीं चाहिए आपको। इसमें क्या है, मुझे ऐसा लगा कि स्ट्रेच ज़्यादा बेटर आ रहा है। क्योंकि देख बारबल में अगर आप नीचे रहेंगे ना, बारबल यहाँ पे रुक जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, और उससे 1 इंच नीचे भी जाएंगे ना तो इतना ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाता है आपका स्ट्रेच में। तो वो मुझे लगा प्लस सेफ़ है ये वर्क एक्सरसाइज मशीन, ये सेफ़ है बिकॉज आपको अनड्रैग करने की दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़, ऊपर जाके हाथ पास में आ रहा है। और तीसरी चीज़, इसका एंगल डिक्लाइन का बहुत अच्छा है। तो मुझे तो ये मशीन बहुत ही पसंद आई। तो नेक्स्ट हम लोग क्रॉस ओवर्स करेंगे, क्रॉस ओवर फ्लाई करेंगे। या तो क्रॉस ओवर की ओर चलते हैं। उसके बाद ये दिस इज़ द लास्ट वन, उसके बाद कुछ करना है। इज़ द लास्ट वर्कआउट थोड़ा सा। दिस इज़ द लास्ट क्रॉस ओवर करेंगे। हमने अभी सारे प्रेसिंग मूवमेंट किए, अभी हम एक फ्लाई मूवमेंट करेंगे विद केबल। स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट सेट, केबल क्रॉस ओवर करेंगे। तो देखिए कितने सेट कितने रैप, 3 से टारगेट करूँगा और एज मैक्सिमम एज पॉसिबल मैं अपने चेस्ट को पूरा एक्टिवेट करूँ, क्योंकि इज़ अ फिनिशिंग सेट। सो दिस इज मतलब एम है हमारा पंप है। हाँ, सो वी आर वर्किंग फॉर द पंप हेयर। इसमें ज़्यादा वेट नहीं जाएंगे, ज़्यादा वेट 12 रैप 12 to 15 रैप बेसिकली फिनिशर सेट है। स्क्वीज रखेंगे उस पर, स्क्वीज ज़्यादा रखेंगे और एम होगा कि जब चेस्ट वर्कआउट फिनिश हो तो पूरा बर्न आए चेस्ट में। तो जब तक रिकी वेट बढ़ा रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जितनी भी ऐसे ये एक्सरसाइज होती है जिसमें आप पेन लगा के वेट से करते हैं, बहुत लोग उसमें भी, जैसे भाई मैंने देखा है इसमें करते हैं
तो एक बंदा वो कर रहे हैं ऐसे, एक बंदा पीछे से सपोर्ट किया जा रहा है। हाँ तो बहुत ही फनी लगता है मुझे लगता है वो। जब ऐसा लोग करते हैं कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा वो वेट, एक किलो कम कर लीजिए, या आपको और सपोर्ट की ज़रूरत है, आप एक ड्रॉप सेट मान लीजिए। तो फालतू में हर चीज़ में सपोर्ट लेना ये सब आपके दिमाग में बैठा है। सपोर्ट लेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें आपने एक देखा होगा कि जब आप स्क्वीज़ करते हैं आगे की ओर, तो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो अभी तो नहीं आ रहा, जब वेट का रेजिस्टेंस होता है तो यहाँ से एक एक फाइबर निकल के आता है। तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर स्क्वीज़ करेंगे, और वो स्क्वीज़ तभी आप कर पाएंगे कि आपने वेट लगाया जितना आप उठा सकते हैं। अगर आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट लगाया तो आप स्क्वीज़ नहीं कर पाएंगे। स्क्वीज़ नहीं कर पाएंगे तो मसल फाइबर एक्टिवेशन नहीं मिलेगा आपको। गाइस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि जब भी मैं वेट रखता हूँ, एक मैंने उठाया तो मैं एक हाथ से उठाता हूँ ऐसे, और रखते समय मैं हमेशा ऐसे करके आई डू दिस। अगर आप झटके से छोड़ेंगे वेट को तो यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। सो वो आपने नहीं करना है। अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, आप कुछ भी करेंगे आपकी बॉडी शायद उसको झेल लेगी, बट जब आप 4-5 साल 6 साल बॉडी को रोज़ हिट कर रहे हैं, हैवी वेट कर रहे हैं, तो आपको हाँ, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा, अगर आपको इंजरी लगे बाद में आप संभलें, इससे अच्छा है पहले ही समझ जाएँ तो बहुत बेटर रहेगा। तो गाइस दिस इज लास्ट सेट। हमने जैसे कहा था कि हम हर सेट में वेट बढ़ाएंगे, बट इसमें मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ बिकॉज अब मुझे लग रहा है कि दिस इज़ माई कम्फर्टेबल वेट। इससे ज़्यादा मैं वेट बढ़ाऊंगा तो मेरी फॉर्म सैक्रिफाइस हो जाएगी। तो अपनी बॉडी को देखिए, समझिए, उस हिसाब से करिए। पेन चीज़ है पंप, पेन चीज़ आपकी फॉर्म, जो सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए। So guys, this was our chest workout at Team Core Gym, Karol Bagh. I love this gym, love the atmosphere. Everything is new, नया equipment सारा, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, conducive to weight training. So क्या भाई एक बार फटाक से रैप अप कर दीजिए व्यूअर्स के लिए, शुरू से लेके आखिर तक हमने क्या क्या किया। हम लोगों ने पहले 5 चेस्ट इंक्लाइन करे, जिसमें से 3 वॉकिंग सेट थे और 2 वार्म अप सेट थे। उसके बाद हम लोगों ने फ्लैट डंबल प्रेस किया, इसके तीनों वॉकिंग सेट थे। देन डिक्लाइन डंबल प्रेस किया, डिक्लाइन प्रेस किया, उसमें भी तीनों हमने वॉकिंग सेट किए। और लास्ट हमने क्रॉस केबल किया, जिसमें हमने पूरा अपना वेट को छोड़ के मसल को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करके एक्टिवेट किया, और चेस्ट को पूरा टारगेट दिया था कि पूरा पम्प अप करके एकदम। Guys, I must say, I tried his workout and my chest is right now exploding. बहुत अमेजिंग पंप है, देखा आप लोगों ने, हमने पोस्ट भी मारा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ इसको ट्राई करिए एंड डू लेट अस नो कैसा लगा आपको ये वर्कआउट। सो गाइज, टीम कोर जिम, योर फेवरेट एथलीट रंजीत सिंह रिग्गी, गौरव तनेजा, यू वॉचिंग फिट मसल टीवी, आपका फेवरेट चैनल। भाई एक बार सब्सक्राइब करने के लिए बोलो प्लीज़। डेफिनेटली सब्सक्राइब करना फिट मसल टीवी, मेरा भाई गौरव, इसको डेफिनेटली फॉलो करो, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए, एथलीट्स के लिए, हम लोग को थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, आपने थैंक यू सो मच, टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी एंड वी आर बोथ साइनिंग ऑफ फ्रॉम टीम कोर। बाय, टेक केयर।